राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा सामने आ चुका है। मनरेगा की जगह लागू किए गए विकसित भारत जी राम जी अभियान को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है और बीजेपी ने इसे ग्रामीणों के सशक्तिकरण का हथियार बता रही है, तो कांग्रेस इसके विरोध में उतर आई है। बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत में काम के अधिकार की अवधारणा नई नहीं है। वर्ष 1977 में महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना इसकी पहली मिसाल रही। मनरेगा से पहले NREP, RLEGP, JRY, SGRY, BAS और NFFWP योजनाएं लागू हुईं। अब केंद्र की मोदी सरकार विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आई है। बीजेपी का दावा है कि इस योजना से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम के अधिकार को सम्मिलित कर बेरोजगारी और गरीबी से नागरिकों को रक्षा का अधिकार मिलेगा। विकसित भारत जी राम जी की जरूरत इसलिए पड़ी है कि कांग्रेस इसमें भी राजनीति ढूंढ रही है। जो हमने 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरों को काम देने का, जरूरतमंद नागरिक को काम 125 दिन या अधिक दिन बढ़ाए, तो इसमें उनको ऐतराज क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में हमने 25 दिन और बढ़ा दिए, तो इससे उनको क्या ऐतराज हो सकता है? हमने समय पर पेमेंट करने की पाबंदी लगा दी, तो इससे उनको क्या ऐतराज हो सकता है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 41 में स्पष्ट प्रावधान किया हुआ था और रोजगार की गारंटी देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पाबंद किया हुआ है कि उनको रोजगार मजदूरों को देना ही है। ये कंपल्सरी नहीं था, मैंडेटरी था, जरूरी था इनको देना। अगर ये कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला, देखिए नई प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस ने भी कई बार नाम बदले हैं। यदि कांग्रेस से हम ये पूछे कि JRY जो चलती थी, जवाहर रोजगार योजना, उसको बदलकर राजीव गांधी जी ने उसका नाम क्यों नरेगा योजना रखा? तो खुद भी नाम बदल रहे और यदि कोई नाम बदलता है तो उसको आप इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप करते हैं। भाजपा प्रदेश भर में वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए गांव-गांव तक जाकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए जनता के बीच वास्तविक तथ्यों को रखा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वीबीजी रामजी केवल एक नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर गांव की सोच का प्रतीक है। पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे अहम होते हैं। वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान के जरिए पार्टी न सिर्फ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देगी, बल्कि अपनी विकासोन्मुखी सोच को भी जनता के सामने रखेगी। पार्टी संगठन को इस अभियान के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर कार्यकर्ता एकजुट होकर एक ही संदेश गांव-गांव तक पहुंचा सके। अभियान के तहत 17 जनवरी को जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़, केंद्रीय नेता संबोधित करेंगे। वीबीजी रामजी जागरण अभियान की प्रदेश समिति गठित कर दी गई है। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चौधरी, राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी और पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल को सदस्य बनाया गया है। जिलों में 1+3 की जिला स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। जिलों के पदाधिकारी नीचे मंडल स्तर तक कमेटी का गठन करेंगे। प्रदेश कार्यशाला के बाद अलग अलग दायित्व वाले लोग संभाग स्तर पर जाएंगे और वहां संपर्क के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंत्री, प्रमुख पदाधिकारी और नेता मंडल स्तर पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गांव, ढाणी, मोहल्ला और चौपाल पर पहुंचकर लोगों से सीधा संपर्क साधेंगे। पार्टी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। वीबीजी रामजी आम मजदूर, किसान, गांव, ग्रामीण के लिए फायदेमंद है। ग्रामीणों को बताया जाएगा कि नए कानून से इसे मजबूती देंगे। योजना के तहत पहले की तुलना में मानदेय और कार्य दिवस बढ़ाए गए हैं। अब वीबीजी रामजी को 4 सेक्टरों में बांट दिया गया है। जल संरक्षण, आपदा, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 4 सेक्टरों में बांटा गया है। इसे सरकार की योजनाओं के साथ जोड़कर काम किए जा सकेंगे। जन जागरण ये कि कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है, अभी भी कर रही है
कि इसको बंद कर देंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे। और जब हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं तो रोजगार बंद कैसे कर देंगे? अब कौन पेमेंट करता है कि आपने साहब ये 60-40 क्यों कर दिया? इससे मजदूर का फर्क पड़ता है क्या? मजदूर को नुकसान हो रहा है क्या? क्यों मजदूर को भ्रमित कर रहे हो? आपको लड़नी है तो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ो। बीजेपी जन जागरण अभियान से जुड़े और प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने बताया कि यह अभियान मंडल स्तर से शुरू होकर जिला और फिर प्रदेश स्तर तक चलेगा। हर स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें चौपाल, ग्राम सभाएं, जन संवाद, कार्यकर्ता सम्मेलन और मीडिया संवाद शामिल होंगे। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर वीबी जी रामजी से जुड़े तथ्यों, इसके उद्देश्यों और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका को सरल भाषा में समझाएंगे। कितनी योजनाएं बनी, JRY बनी, उसके पहले NREP बनी, JJSY बनी, RKY बनी, सारी योजनाएं बनी। समय और परिस्थिति के अनुसार आधारभूत ढांचा सुधारने के लिए आज की आवश्यकता के अनुसार नाम बदलने का काम जो है कोई बदनीयती नहीं है, इसके पीछे सकारात्मक है। गांधी जी का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है, सम्मान करेंगे और सम्मान करते रहेंगे। जो विकसित भारत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी देने के लिए देश की संसद में पास हुआ है, वो भारत की जो महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, उनको तो मजबूत करेगा ही सही, लेकिन किस तरह से राजस्थान में, मैं कहूँगी पूरे देश में, जो विकसित ढांचा जो इस देश को 2047 तक हमने विकसित भारत की जो कल्पना करी है मोदी जी ने, निश्चित तौर पर वो इससे पूरी होगी। ये तय है कि पंचायत चुनावों में मनरेगा से बदलकर विकसित भारत जी रामजी अभियान सिर चढ़कर बोलेगा। नए बदलावों को बीजेपी सामने रखेगी तो कांग्रेस केवल खामियों को बताएगी। गांव की चौपाल से लेकर प्रदेश की पंचायत तक ये मसला गूंजेगा, क्योंकि इसी माह राज्य की विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस मनरेगा के नाम में बदलाव को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रही है। वहीं राजस्थान में भाजपा इसे पंचायत चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाकर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। विकसित भारत जी राम जी की जरूरत आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी और क्यों समझाने की जरूरत है आम जन को कि ये नया कानून लाया गया है, मनरेगा का नाम क्यों बदला गया है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। कारण साफ है, सामने है पंचायती राज के चुनाव। बीजेपी कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती है। बीजेपी को अंदाज़ा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर गांव ढाणी तक पहुंचेगी और किसान मजदूर को ये बताने का प्रयास करेगी कि मनरेगा क्यों बदला गया है। ये महज गांधी जी के नाम बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आम जन के बीच में बताने की कोशिश करेगी कि आम मजदूर के लिए और मनरेगा को और अपग्रेड करने के लिए किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता थी, जिसके ज़रिए मजदूरों को पूरा पेमेंट मिले और साथ ही उनके साथ अन्याय नहीं हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों से सीधे तौर पर उन्हें जोड़ा जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।